सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। और मैं लेके आ चुका एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहां पे मैं बात करूंगा भाई। आज बार्सिलोना से काफी ज्यादा न्यूज आ रही है, कुछ न्यूज रियल मैड्रिड से भी निकल कर सामने आ रही है। उन सबको भी मैं कवर करूंगा डेफिनेटली इस वीडियो में। एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला आज का, और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होगा अगर आप ये दोनों क्लब्स को फॉलो करते हो तो। और भाई बिना किसी देरी के मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो को शुरू कर दूँ। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपना प्यार बरसाओ अपने भाई पे, ताकि हमारी रीच बढ़े। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं और इस सेटअप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो भाई बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं कि रियल मैड्रिड से दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। वो दोनों न्यूज़ मैं कवर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं दे देता हूँ आपको थोड़ी एक दुखद खबरी कि रिपोर्ट ये निकल कर सामने आ रही है कि किलियन एम्बापे, जो कल उनका क्लब वर्ल्ड कप ओपनर है रियल मैड्रिड का अगेंस्ट अल हिलाल, उसको मिस करते हुए हमें दिख सकते हैं। क्योंकि उनको ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं इंजरी हुई थी। ट्रेनिंग के थोड़े पहले कुछ उनको मसल प्रॉब्लम थी, इसके कारण उन्होंने प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया है। पर डेफिनेटली अगर स्क्वाड लिस्ट बाहर निकल के आएगी तब हमें पता चल जाएगा कि क्या एम्बापे बेंच पे रहेंगे या स्टार्ट करेंगे। मोस्टली मेरे को लगता है कि अगर एम्बापे खेलते हैं तो ऑफ द बेंच ही आएंगे। और भाई ये रियल मैड्रिड का क्लब वर्ल्ड कप में ओपनर है, कहीं ना कहीं जावी अलोंसो की एरा एक रियल मैड्रिड में स्टार्ट हो चुकी है। और कल हमें सारे प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे जो उनकी नई साइनिंग्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रेंट ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशंस का पार्ट हो चुके हैं, डीन हुइटजन भी हो चुके हैं भाई। तो कहीं ना कहीं एक मजा आने वाला है। देखते हैं एम्बापे स्टार्ट करते हैं या ऑफ द बेंच आते हैं या फिर कंप्लीटली उनको रेस्ट दिया जा सकता है। तो अभी वो हमें कल ही पता चलेगा। और अब दूसरी न्यूज़ की तरफ बड़े शिरकत करते हैं। तो रियल मैड्रिड से एक और बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, और वो ये है भाई कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने राइट विंगर ब्राहीम दियाज को एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। रियल मैड्रिड ने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था ब्राहीम दियाज को, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म डील उन्होंने साइन कर दी है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्लेयर है भाई ब्राहीम दियाज, और कहीं ना कहीं वो हमें जावी अलोंसो के सिस्टम में कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे तरीके से वो फिट होते हुए दिख सकते हैं, कई कमाल करते हुए दिख सकते हैं। और ब्राहीम दियाज भी काफ़ी ज़्यादा खुश है इस नई डील से, तभी डेफिनेटली उन्होंने ये डील को साइन किया है। तो भाई कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल रियल मैड्रिड फैंस, क्योंकि भाई ब्राहीम दियाज का हमने कमाल देखा तो वो ऑफ द बेंच आकर बहुत क्रूशल रोल निभाते थे, और कई क्रूशल गोल भी मारे उन्होंने इस सीजन। तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड के फैंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है ही है। तो बैक टू भाई बार्सिलोना न्यूज़, और बार्सिलोना से कई सारी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। एक एक करके मैं सारी न्यूज़ कवर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई जॉन गार्सिया की। जी हाँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम तक अनाउंसमेंट या तो हो चुका होगा, या तो इस वीडियो को देखने के कुछ टाइम बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा। डेफिनेटली भाई जॉन गार्सिया टू बार्सिलोना इज फाइनली डन। ये सागा खत्म होते हुए हमें दिख गया है। और डेफिनेटली ये प्रूफ भी इस बात का देता है, क्योंकि भाई देखो जॉन गार्सिया थे वेकेशन में, और वेकेशन से वो कहीं ना कहीं वापस आए हैं। जैसे कि आपने स्क्रीन पे फोटो देखा होगा, उनको पेपराजी ने कैप्चर किया था। और भाई कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश है। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है जॉन गार्सिया की, उसकी सैलरी भी निकल कर सामने आ गई है कि बार्सिलोना ओनली 3 मिलियन यूरोज पर ईयर उनको देने वाले हैं। 3 मिलियन यूरोज में कहीं ना कहीं साइन किया गया पर ईयर की उनकी सैलरी है। और 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज, जो कि 27 पॉइंट समथिंग तक बढ़ा है। और 3 मिलियन की सैलरी है। डेफिनेटली ईयर बाई ईयर बढ़ते जाएगी, और परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस रहेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जॉन गार्सिया विल मैक्सिमम 6 से 7 मिलियन पर ईयर तक उनका मैक्सिमम जा सकता है। कहीं ना कहीं भाई अगर जिस तरीके का परफॉर्मेंस जॉन गार्सिया ने भाई एस्पेनियोल के लिए दिखाया है, उसका 70% भी अगर वो बार्सिलोना के लिए दिखा दे, क्योंकि डेफिनेटली भाई बार्सिलोना की डिफेंस एस्पेनियोल के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जितना जॉन गार्सिया ने किया उसका अगर वो 70% भी बार्सिलोना के लिए कर दे, 70 to 80%, तो दैट इज मोर देन इनफ भाई। एक बहुत अच्छा सॉर्टेड गोलकीपर बार्सिलोना को मिल गया है, और अगले 8-10 सालों के लिए बार्सिलोना की ये पोजीशन सॉर्टेड हो चुकी है कहीं ना कहीं। और भाई बहुत अच्छा कहीं ना कहीं ये प्लेयर है, और कहीं ना कहीं स्पेनिश कोर अच्छी तरीके से बिल्ड हो गया है। मेरे को भाई याद है वो 2009 से 11 वाली टीम, जहाँ पे विक्टर वेल्डेस और भाई शावी इनिएस्टा, बुस्केट्स और भाई मेसी, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्पेनिश प्लेयर और बाहर के प्लेयरों का कॉम्बिनेशन मिला के एक बहुत अच्छी टीम बनाई थी बार्सिलोना ने। और कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट होते हुए हमें दिख रही है। तो आप बताइए आप कितना एक्साइटेड है जॉन गार्सिया के लिए, कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं आप इस ट्रांसफर को कितना रेट करना चाहेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ बात करते हैं कि भाई निको विलियम्स सागा की, तो कई सारी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मेजर अपडेट आपको बता दूं। आज से 2 वीक पहले जब फुटबॉल सीजन कहीं ना कहीं चल रहा था, 2 या 3 वीक पहले की बात है, जब मार्का ने एक बम फोड़ा था कि रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन निको विलियम्स। तो जी हाँ, ये न्यूज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच थी। मैंने भी कवर किया था, पर मेरे को लगा था फॉल्स न्यूज़ होगी, क्योंकि भाई लेफ्ट साइडेड रॉड्रिगो है, उसके बाद विनीसियस और एम्बापे भी लेफ्ट साइडेड से खेलते हैं। पर भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज रियली लाइक निको विलियम्स, जिस तरीके का यूरो निको विलियम्स का गया था, और उनको काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करते थे। और कहीं ना कहीं वो समझते थे कि भाई अगर निको विलियम्स एक अच्छी टीम में खेलेंगे तो डेफिनेटली ही विल बी अ गुड प्लेयर। अगर
एटलेटिको बिलबाओ के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है भाई, पर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के पास लेवल ऑफ प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छे है एज कम्पेयर टू एटलेटिको बिलबाओ। तो भाई कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिनो पेरेस का ये मानना था कि अगर वो कहीं ना कहीं अगर रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइनिंग रहेगा, एक और गैलेक्टिको साइनिंग हो जाएगा। जी हाँ, निको को तो आप डेफिनेटली गैलेक्टिको साइनिंग कह सकते हैं। तो भाई ये था, लेकिन निको हैज़ रिजेक्टेड रियल मैड्रिड। जी हाँ, ये निकल कर सामने आ गया कि निको हैज़ रिजेक्टेड रियल मैड्रिड। तो भाई कहीं ना कहीं निको ओनली वांट्स, या तो ये उन्होंने अपने एजेंट को कंफर्म कर दिया कि या तो इस सीजन वो बार्सिलोना के लिए खेलेंगे या तो एथलेटिक बिलबाओ के लिए खेलेंगे। और स्पेन में अगर वो कोई टीम होती है जिनके लिए वो खेलना प्रेफर करेंगे एथलेटिको बिलबाओ के अलावा, तो वो बार्सिलोना है। डेफिनेटली भाई वो लमीन यमाल के साथ उनकी केमिस्ट्री, और भाई जिस तरीके का हमारे प्लेयर्स का रिलेशन है निको के साथ, वो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ ही खेलना प्रेफर करेंगे। और भाई कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इसके रिगार्डिंग एक और न्यूज़ है निको विलियम्स के, कि भाई बार्सिलोना पर्सनल टर्म्स पे निको विलियम्स के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है। जी हाँ, उनका एग्रीमेंट रीच हो गया 2031 तक। 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट निको को दिया जाएगा विद अ ग्रॉस सैलरी ऑफ 12 मिलियन यूरोज, जो इन हैंड निको को आएगी 6.5। डेफिनेटली उन्होंने एक मैसिव बेच कट लिया है बार्सिलोना के खेलने के लिए। तो भाई ये दिखाता है कि भाई बार्सिलोना की बैच की क्या वैल्यू है। अब भाई बात करें निको विलियम्स की, तो भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना आर इंटरेस्टेड, बट वो अभी निको के एजेंट्स के साथ कहीं ना कहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट की जो पेइंग सिचुएशन है, जो पैसा देने वाले हैं बार्सिलोना, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट चाह रहा है, क्योंकि बार्सिलोना के पास कैश है फिलहाल, क्योंकि बार्सिलोना ने एक अच्छी खासी इस बार सेल किया है। जैसे कि आप जानते होंगे पोर्टो से जब निको गोंजालिस ने ट्रांसफर किया था अपने आपको मैनचेस्टर सिटी के लिए, मैनचेस्टर सिटी ने उनको खरीदा था, तो वहाँ से 8-9 मिलियन हमारे पास आए हैं। और अभी सेल्टा विगो के एक प्लेयर है ऑस्गर मेंगेसा, जिसको जो भाई बार्सिलोना को पहले से फॉलो करता है वो जानते होंगे कि भाई ये जब मेसी खेल रहे थे तब ये उस टाइम इस टीम का पार्ट हुआ करते थे। सेंटर बैक से इनका पोजीशन इन्होंने शिफ्ट किया राइट बैक के लिए, और काफ़ी ज़्यादा वर्सिटाइल और अच्छे प्लेयर रहे हैं, और बहुत अच्छा आउटपुट इन्होंने प्रोड्यूस किया है। अब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सेल्टा विगो के साथ एक्सटेंड करना नहीं चाहते हैं, और उनके भी बार्सिलोना ने फ्यूचर सेलॉन क्लॉज डाला था 50% का। डेट मीन्स सेल्टा विगो की आस्किंग है 20 मिलियन। अगर उनकी डील हो जाती है इस समर ट्रांसफर विंडो में किसी भी क्लब के साथ, तो भाई डेफिनेटली 10 मिलियन बार्सिलोना को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना के पास पैसे आ गया है, 19 मिलियन इधर से आया। फिर उसके बाद हमने कोमो को अपना एक लेफ्ट बैक बेचा ला मासिया वाला, जो वहाँ पे ही लोन पे था, और उसको परमानेंट कर लिया 6 मिलियन की डील। तो और फिर उसके बाद मिकिल फाय शायद नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो डिफेंडर की काफ़ी ज़्यादा क्रेज थी छाबी के अंडर जब वो बार्सिलोना बी में खेल रहे थे, उनको भी हमने 8 मिलियन में बेचा है। तो कहीं ना कहीं हमने इस सीज़न अच्छे खासे पैसे कमाई की है। और भाई 35 मिलियन 40 मिलियन के आसपास मेरे को लगता है लमसम हो सकता है, अगर कुछ और प्लेयर्स है जिनके ऊपर फ्यूचर सेलॉन क्लॉज बार्सिलोना ने डाला है। इलाइश मोरिबा का भी डील होते हुए दिखेगी, तो वहाँ से भी कुछ पैसे बार्सिलोना को आ जाएंगे सेलॉन क्लॉज के रूप में। तो भाई डेफिनेटली बार्सिलोना के पास 30-40 मिलियन है, लेकिन उसके बाद हमारे 956 मिलियन का हमें प्रॉफिट भी हुआ था, जैसा कि जॉन लपोर्टा ने हमें बताया था। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली बार्सिलोना के पास कैश है, लेकिन बार्सिलोना इसलिए इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहती है क्योंकि अभी जॉन गार्सिया के लिए हमने अपफ्रंट भाई पैसे दिए 26 से 27 मिलियन के आसपास। और बार्सिलोना वांट्स कि भाई अपना स्क्वाड डेप्थ इस सीजन बढ़ा के रखे, और ग्रिमाल्डो एक टॉप टारगेट है लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए। तो भाई डेफिनेटली बार्सिलोना जाना चाहती है ग्रिमाल्डो के लिए। तो यही न्यूज़ था कहीं ना कहीं रिगार्डिंग, और इसी के चलते भाई बार्सिलोना निको विलियम्स को इंस्टॉलमेंट में, मतलब एथलेटिक बिलबाओ को पैसे देना चाहती है। और एथलेटिको बिलबाओ इसके मूड में एकदम नहीं है, पर देखते भी क्या होता है। अब निको अगर थोड़ा सा और पुश कर देंगे तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना का काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ निको की न्यूज़। अब आते हैं एक और न्यूज़ पे। एक सोर्स से ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही, जैसा आपने कि देखा कि एसी मिलान वांट्स रोनाल्ड अरोहो और राफेल लियाओ की स्वैप डील। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि रोनाल्ड अरोहो उनके लिए खेले और राफेल लियाओ को वो कहीं ना कहीं बार्सिलोना को दे दे। लेकिन मेरे को इस कहानी में सच्चाई नहीं दिखती है, क्योंकि भाई राफेल लियाओ इज डेफिनेटली अ विंगर, और भाई मार्केट में राफेल लियाओ को अगर एसी मिलान अवेलेबल कर देती है तो बहुत सारे क्लब उनके पीछे जाएंगे। चेल्सी जाएगी, बायर्न म्यूनिख भी निको के पीछे पड़ी है तो डेफिनेटली जाएगी भाई, उनको भी लीरॉय साने को रिप्लेस करना है कहीं ना कहीं। तो भाई कहीं ना कहीं हमें राफेल लियाओ और रोनाल्ड अरोहो की डील, मेरे को पर्सनली नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, है ना, क्योंकि भाई रोनाल्ड अरोहो की अभी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। जी हाँ, 35 मिलियन अभी उनकी मार्केट वैल्यू है, और कहीं ना कहीं राफेल लियाओ को मिनिमम वो 60 to 70 मिलियन में बेचेंगे एसी मिलान। तो मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। ये हो सकता है बार्सिलोना ने एसी मिलान ने ऑफर किया होगा राफेल लियाओ प्लस कुछ पैसे दे दो और रोनाल्ड अरोहो हमें दे दो, पर डेफिनेटली भाई मैं नहीं चाहता रोनाल्ड अरोहो हो जाए, वरना हमारी जो स्क्वाड डेप्थ है उसकी पूरी एल लग जाएगी कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो इनिगो मार्टिनेस और पाओ कुबार्सी हमारे पास डेफिनेटली है, लेकिन भाई आप जैसे कि जानते हैं इनिगो मार्टिनेस 34 के हो चुके हैं, और लास्ट के 1-2 महीने में उनसे वो इंटेंसिटी हमें नहीं दिख रही थी जिस टाइप का फुटबॉल हंसी फ्लिक खिलाते हैं। तो डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं
हम ये सब मेरे को नहीं लगता कि रोनाल्डो अराउहो को बेचना चाहेंगे। हाँ, डेफ़िनेटली पैसे की अगर ऑफ़र आएगी तो भाई डेफ़िनेटली देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो यही निकल के सामने आ रही है, लेकिन बार्सिलोना ज़रूर सुनेगी अराउहो के, अगर अराउहो के लिए एक अच्छा ऑफ़र आता है तो फिर अभी देखते हैं क्या होता है। अब एक और न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, मैं वो आपको बता दूँ कि फर्मीन लोपेज़ के लिए बायर्न म्यूनिख ने इंक्वायरी की थी और कहीं न कहीं फर्मीन ने इसको साफ मना कर दिया, क्योंकि फर्मीन भाई बार्सिलोना में अपना फ्यूचर देखते हैं और अपने आप को एक स्क्वाड का इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते हैं, और कहीं न कहीं फर्मीन है भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर। जब ओल्मो नहीं खेल पा रहे थे, फर्मीन ने क्या परफॉर्मेंस दी थी भाई, पर फर्मीन ने मतलब कहीं न कहीं भाई आके कई सारे मैचेस को लिटरली लाइट अप कर दिया था और भाई सिंगल हैंडेडली मैच जीता उस बंदे ने। और प्लस इस बंदे की गोल स्कोरिंग एबिलिटी आप जानते हैं कितनी अच्छी है, और भाई इसके लॉन्ग रेंजर शॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। डेफिनेटली फर्मीन अपने आप को एक बार्सिलोना का स्क्वाड का पार्ट मानते हैं फ्यूचर के लिए, और बार्सिलोना भी उनको स्क्वाड का पार्ट मानती है। और सऊदी से भी कहीं ना कहीं ऑफर आया था फरमीन के लिए, पर भाई उनके जो एजेंट है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई ये बायर्न म्यूनिख नहीं जाना चाहता, तो ये डेफिनेटली सऊदी तो नहीं जाएगा। हालांकि सऊदी से ऑफर आता तो डेफिनेटली बार्सिलोना को अच्छे पैसे मिल सकते थे, क्योंकि सऊदी आप जानते हो मुंह मांगी कीमत दे देने को तैयार रहते हैं। पर फरमीन अभी नहीं जाना चाहते, और भाई कहीं ना कहीं मिडफील्ड के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिडफील्ड में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है नेक्स्ट सीजन। बस थोड़ा बहुत अगर कोई डिफेंडर नहीं जाता मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डिफेंस में भी स्क्वाड डेप्थ हमारे पास अच्छी रहेगी। एक और विंगर और एक लेफ्ट बैक बस आ जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई कहीं ना कहीं एक बंदे की, जिसका नाम है ज़ावियर टेबस। ये भाई सबसे बड़ा क्लाउन है, और भाई मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि जो बार्सिलोना फैंस बार्सिलोना को पिछले 6-7 साल से फॉलो कर रही है, हालांकि ऑल दो मैंने बार्सिलोना को 2015 के चैंपियंस लीग विनिंग स्क्वाड के टाइम से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। उतना नहीं देखता था, लेकिन 17-18 से मैं रेगुलर देखना मैंने स्टार्ट किया फुटबॉल, और बार्सिलोना हमेशा से भाई मेरी फेवरेट क्लब रही है। तो भाई जावियर टेबस जब से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, एक तो ये खुलेआम बोलता है आई एम मेडरिस्ता, उसके बाद भी पता नहीं भाई ये कैसे प्रेसिडेंट अभी तक बना हुआ है। कोई मौका नहीं छोड़ता ये भाई बेशरम आदमी, बार्सिलोना को टांग खींचने में, बार्सिलोना को नीचा दिखाने में हर एक मौका नहीं छोड़ता ये कौन सा माल फूक के बैठता है मेरे को कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि भाई केस आप हार चुके हो बार्सिलोना से डैनी ओल्मो के रजिस्ट्रेशन को लेकर, फिर भी आप पड़े हो कि डैनी ओल्मो को हम रजिस्टर नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अभी लेटेस्ट इसने बकचोदी ये की है कि भाई ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि भाई बार्सिलोना और जॉन गार्सिया की डील तो हो चुकी है, पर उनको पता है बार्सिलोना को कि उनको जॉन गार्सिया को रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा। और भाई अभी भी बार्सिलोना 1:1 रूल के अंडर नहीं आई है। भाई ये क्या करना चाह रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। भाई अगर तुम्हारी फेवरेट टीम है रियल मैड्रिड, इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं, सबकी अपनी पसंद होती है, पर भाई इतना खुलेआम सपोर्ट करना तो ये अच्छी चीज कहीं से नहीं। और भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा अगेंस्ट जावियर टेबस के अगेंस्ट। उसने एक और बकचोदी ये की है कि भाई अगर बार्सिलोना निको विलियम्स को साइन करती है, आई डोंट नो उसके उनके पास पैसे है या नहीं, अगर ये वो निको विलियम्स पे पैसे खर्च करते हैं तो डेफिनेटली भाई उनको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लेयर को सेल करना होगा, क्योंकि वो भाई 1:1 में नहीं है अभी तक। तो भाई कहीं ना कहीं ये बंदा एक मौका नहीं छोड़ता बार्सिलोना को नीचे दिखाने की, टांग खींचने की, और भाई चैन से जीने के लिए नहीं देता है। इतनी लोगों की इसको हाई लगती होगी बार्सिलोना फैंस की, फिर भी ये पता नहीं बुढ़ऊ क्या सोचता है अपने आप में, मेरे को खुद कुछ समझ नहीं आता भाई। ये बहुत साला खराब आदमी है। तो बस ये रियल मैड्रिड को सपोर्ट करता है क्योंकि ये मैड्रिस्टा है भाई। थैंक गॉड इसकी और फ्लोरेंटिनो पेरेस की नहीं बनती है भाई, अगर ये बनती ना तो ये बार्सिलोना को भाई जिंदा जला देते ये लोग ऐसे। लेकिन भाई कुछ भी कर लो भाई, कहीं ना कहीं बार्सिलोना के पास जब तक लामासी है, बार्सिलोना कभी किसी के आगे नहीं झुकेगी, ये भी मैं आज बोल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा पर्सनल था लास्ट में, लेकिन भाई अब अगर आप देखोगे आपके क्लब के अगेंस्ट एक तरफा भाई कार्रवाई चलती है, तो भाई कोई भी फ्रस्ट्रेटेड फैन यही बोलेगा। तो अगर किसी को खराब लगा हो तो उसके लिए भाई आई एम सो सॉरी, मेरी रियल मैड्रिड से कोई बैर नहीं है। मैं तो खुद बोलता हूँ भाई रियल मैड्रिड और बार्सिलोना आर द 2 बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, और भाई उनका ऑरा एक अलग ही लेवल का है। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।